हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर हूँ आज आप लोगों के सामने में आसाम पुलिस का जो है आसाम पुलिस का इस बार PYQ लाया हूँ। क्यों लाया हूँ? क्योंकि आसाम पुलिस का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है और इसका जो है फिजिकल चल रहा है। ठीक है, बैचेस हमारे यहाँ 10 तारीख से शुरू है। सेंटर कहाँ है? तो सेंटर आपका नौगांव में नियर सर्किल ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर है 9395004636। दूसरा नंबर है 7577004636। आप आइए, आपका जो भी इंक्वायरी है कीजिए फ़ोन करके। हम लोग बैचेस ऑनलाइन भी दे रहे हैं एंड ऑफलाइन भी दे रहे हैं। हमारा खुद का अपना ऐप है। ठीक है, आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल क्या दिया आपको, कह रहा है रमेश वॉक 10 किलोमीटर इन फ्रंट and 10 kilometer to the right, then every time turns left he walk 5 kilometer, 15 kilometer and 15 kilometer respectively. How far is he from the starting point? रमेश अपना सामने जाता है 10 किलोमीटर। सर रमेश देख किधर रहा यही नहीं पता, तो जिधर मन उधर दिखा दो। मेरा मन कर रहा ईस्ट दिखा रहा है। ये रमेश का स्टार्टिंग पॉइंट 10 किलोमीटर गया। बोलोगे हाँ सर। यहां से ये राइट टर्न लिया और आया 10 किलोमीटर। राइट टर्न लिया मतलब साउथ की तरफ आया 10 किलोमीटर। अच्छी बात है। अब यहां से जब भी मुड़ेगा लेफ्ट टर्न लेगा। लेफ्ट टर्न लिया, पहला लेफ्ट टर्न लिया, गया 5 किलोमीटर। लेफ्ट लिया तो अगेन ईस्ट की तरफ गया सर। ठीक है, अब लेफ्ट लेगा तो भाग जाएगा नॉर्थ की तरफ। कितना? तो बोलेंगे सर 15 किलोमीटर। अब यहां से लेफ्ट लेगा तो आएगा सर वेस्ट की तरफ। कितना? 15 किलोमीटर। अब देखो ये 10 और ये 5, 15 तो ये भी 15 इसके बराबर। सर ये 15 तो ये लाइन भी 15 होना चाहिए। अभी तो यहाँ है, कितना दूर है सर? तो सर ये लाइन पूरा 15, तो यहाँ से यहाँ तक तो सर 10 खत्म हो गया। तो बचा क्या सर? यहाँ 5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ भी क्या बचेगा सर? 5 किलोमीटर। तो रमेश अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 किलोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है इफ डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी एंड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ए बी सी विल बी। देखो इसका फिगर लेकर के समझा दे रहा है आपको सारा कंसेप्ट। ए बी सी, डी किसका मिड पॉइंट है? तो सर बी सी का। डी ई एंड एफ। इसका एरिया सर हमको पता है कि सर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पढ़ाया भी जाता है सर, जिसे मैं रेगुलर क्लासेस चलेगा ना, उसे इसका पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा। अभी भी बता देते हैं कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा ना, 1 नंबर ट्रायंगल, 2 नंबर ट्रायंगल, 3 नंबर ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, इनके सारे का सम होता है। और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल का 1/4 होता है। कहने का मतलब है ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो होगा ना सर, वो होगा 4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो सर इसका एरिया तो हमको पता है सर, कितना है सर? 4। तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलो आगे आओ। मिड पॉइंट थ्योरम से सवाल था ये। देखो इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज रिड्यूस्ड बाय 50%, देन द एरिया ऑफ द सर्किल विल रिड्यूस्ड बाय। देखो तरीका काफी है, शॉर्टेस्ट तरीका बता देते हैं। सर 50% है ना, तो इसको एक बार इंटू 2 करो
और एक बार इसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इसका स्क्वायर। तो 50 इंटू 200 एंड 50 इंटू 50 2500। राइट साइड से और 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दो, बैठा दिया तो इधर में बचा सर 2 जीरो, कोई वैल्यू नहीं है। जो बचा अगर रिड्यूस्ड है तो माइनस कर लो, इंक्रीज है तो प्लस कर लो। तो 100 प्लस 100 से अगर 25 माइनस कर ले तो कितना बचा सर 75%। कहाँ है तो सर ऑप्शन नंबर डी में हमको 75% दिख रहा है। ठीक है, हम पहले बोल रहे सर इसको और भी तरीका है, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं। आगे देखो क्या दिया है। On a sum, if the difference between SI and CI is simple interest and compound interest both at 10% is rupees 10 in 2 years, what is the principal amount? देखो कोई एक सम है, इसमें से कोई एक है, अगर उसको हम 10% के लिए 2 साल के लिए SI में भी लगा दें और CI में भी लगा दें तो जो डिफरेंस आएगा वो 10 रुपया का आएगा। ऑब्वियसली CI अधिक आएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है सर कि P इक्वल टू D इंटू 100 बाई R स्क्वायर। D क्या है सर, तो D है सर डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, यही है। तो सर क्या मेरे पास डिफरेंस नहीं है सर 10, 100 बाई R कितना, R भी है सर 10%, इसका स्क्वायर करना है, 0 0 खत्म, यहाँ 10 10 का स्क्वायर 100 कितना बनेगा सर 1000। कहाँ है सर ऑप्शन नंबर सी में जो है मेरे पास 1000 रुपीज अवेलेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक चीज और समझ जाओ कि हमारे सेंटर में 10 दिसंबर से कुछ बैचेस शुरू होने वाला है। किसका किसका, तो शुरू हो रहा है सर असम पुलिस, इसके बाद सर शुरू हो रहा है SSC GD, इसके बाद सर RRB। ये 3 का तीनों शुरू होने वाला है सर 10 तारीख को। ठीक है, वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर भी आपके साथ एग्जाम देने जा रहा है, नहीं मिलेंगे ऐसे टीचर। ठीक है, रही बात कांटेक्ट नंबर की तो सर 9395004636 7577004636। कहाँ है सर नौगांव में। नौगांव में कहाँ, नियर सर्कल ऑफिस। सर सर्कल ऑफिस में आने के बाद भी अगर आपको ना मिले आप इन नंबर पे कॉल कीजिए, गाइड किया जाएगा। अब मान लेते ये वीडियो को कोई बैठ के देख रहा है तिनसुकिया में, तो बोलेगा सर वहां से आना पॉसिबल थोड़ी है। आई एग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भाई दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, हम लोग भी ऑनलाइन में हैं। हम ऑनलाइन में भी, हम ऑफलाइन में भी। हमारा खुद का अपना ऐप है विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, प्ले स्टोर पे जाके देखो। हमारा चैनल है यूट्यूब पे जहाँ पर आप वीडियोस को देख रहे हो। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, कह रहा है ए ट्रेन लीव्स जोरहाट एट 5 AM रीच GHY दैट इज गुवाहाटी एट 11 AM, और दूसरी ट्रेन खुल रही है गुवाहाटी से 5:30 में और जोरहाट पहुंच रही है 11:30 में। कहता है किस टाइम वो दोनों पार करेगी। देखो जोरहाट से खुली 5 AM में, गुवाहाटी पहुंची सर 11 AM में, और दूसरी ट्रेन गुवाहाटी से खुल रही है 5:30 में और जोरहाट पहुंच रही है सर 11:30 में। इज इट सर, इसको भी 6 आवर लगा और इसको भी 6 आवर्स लगा। तो सर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है सर आपका
6 किलोमीटर। गुवाहाटी और जोरहाट के बीच में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, नॉट इन एक्चुअली, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर? 6 किलोमीटर। अब एक चीज समझो, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, ठीक है सर। इसको भी 6 घंटा, इसको भी 6 घंटा, मतलब सर दोनों का स्पीड क्या है? इस ट्रेन का भी स्पीड है सर 1 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन का भी स्पीड है सर 1 किलोमीटर पर आवर। चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा सर 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये 11 बजे खुल रही है, 5:30 बजे खुल रही है, सॉरी ये 5, ये 5:30, तो सर ये थोड़ी 5:30 बजे तक इसका वेट करेगा। तो सर ये 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाती है, आधा किलोमीटर आधा घंटा का बात है, तो सर ये हाफ किलोमीटर तो चली जाएगी। हाफ किलोमीटर अगर चली जाएगी सर, तो इसके बीच का डिस्टेंस बचा कितना सर? 5.5 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया है, रिलेटिव स्पीड पता है सर, हमको टाइम चाहिए, यही ना। 5 से काट ले तो 2 टाइम्स, 5 से काट ले तो 11 टाइम्स, 11/4। 11/4 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2 3/4। अब देखो 2 आवर और 3/4 का मतलब कितना? 3/4 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सर 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट बाद मिलेगा। यहां तो टाइम दे दिया है, तो सर 5:30 में आप जोड़ दो 2 आवर 45 मिनट, कितना सर? 0 सर, सॉरी 0 नहीं, 5 7 5 + 2 7। सर ये 60 से अधिक हो गया, तो 60 से अधिक हो गया तो एक इधर बढ़ जाएगा, तो सर 8। अगर 60 इसको दे दिए तो सर यहां बचा 15। 8:15 में दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी, ठीक है। चलो चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रहा है हम लोगों को। कहता है A can do a piece of work in 12 days and B can do it in 24 days. They start the work together. Calculate the number of days to complete the work. A किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, इसका 2 मेथड बता देते हैं, ठीक है। और ये कर रहा है 24 दिन में। एलसीएम कितना आएगा सर? बोलेंगे 24। इसको कितना दिन लगेगा सर? 2 दिन, इसको 1 दिन। तो सर A + B मिलकर के कितना दिन लगेगा सर? A + B मिलकर के काम कर रहा है सर 3, लेकिन 1 दिन में टोटल काम कितना करना है? 24। तो 24/3 8 डेज में काम खत्म हो जाना है इसका। सर आप बोले और एक तरीका बताएंगे, हम बोले हाँ बता रहे हैं। जब 2 का दिया हुआ है अलग अलग और दोनों का साथ में काम करना हो, करना दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में दोनों को, अच्छा 24 दिया हुआ है और नीचे में दोनों को ऐड कर देना। क्या होगा? 24 12 × 24 इधर आ गया 36, 3 बार में गया, इधर से 8 बार में गया। तुम जिस भी मेथड से बनाओ आंसर फ्लक्चुएट नहीं करेगा। हम दोनों मेथड आपको दे दिए हैं। ऐसा ना हो कि सर आपने सिर्फ एक ही मेथड बताया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको जिस मेथड में समझ में आ रहा है उस मेथड में बनाओ, बट बनाओ। आई एम सॉरी, और एक क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे। क्या दे रहा है? इफ ₹2600 इज डिवाइडेड among the person A, B, C in the ratio 1:2, 1:3, 1:4 respectively, how much B get? देखो 2600 रुपया को बांटा गया है A, B और C के बीच में, किस रेशियो में? 1:2, 1:3 एंड 1:4। देखो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको होल नंबर में चेंज करो। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो एंड इधर भी करो, रेशियो आ जाएगा। इधर बना 6, इधर बना 4, इधर बना 3, 6:4:3। तीनों को जोड़े तो कितना होता है? 6 + 14, 10 + 3 13 एंड 13 = 2600
बी को कितना मिल रहा है, बी का वैल्यू क्या है सर 4, तो आपसे 4 का वैल्यू पूछा है, 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्रॉस खेल जाओ, इधर है 13, इधर है 2600, इधर है 4, 2 बार में है, 4 2 जा 8, 00 इधर छोड़ के गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है, चलो थैंक यू।